कि किसी के दिल की मायूसी जहाँ से हो के गुजरी है, हमारी सारी चालाकी वहीं से हो के गुजरी है। तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क इतना है, तुम्हारी सो के गुजरी है, हमारी रो के गुजरी है, तुम्हारी सो के गुजरी है। बच्चे बहुत किस्मत वाले होते हैं वो लोग, या मैं कहूँ बहुत टैलेंटेड होते हैं वो लोग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं जिनका सिलेक्शन तैयारी के शुरुआती सालों में, तैयारी के पहले दूसरे तीसरे अटैम्प्ट में निकल जाता है। नहीं तो बहुत सारे बच्चों का, ज़्यादातर बच्चों का जो सिलेक्शन है वो 4 से 6 साल जब उन्हें हो जाते हैं तैयारी के, तब जाके होता है बच्चे। तो जब रिजल्ट आता है ना शुरुआत में और आपका सिलेक्शन नहीं होता, 1-2 नंबर से जब बच्चा रह जाता है, जब दोस्त मज़ा लेते हैं, रिश्तेदार और पड़ोसी पूछते हैं बार बार कि कैसा रहा रिजल्ट, तब ये शायरी की अंतिम लाइन निकलती है कि तुम्हारी और मेरी रात में फ़र्क इतना है, तुम्हारी सो के गुजरी है, हमारी रो के गुजरी है। तब नींद नहीं आती दोस्त। कहते हैं सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो खुली आंखों से सपने देखते हैं दोस्त। तो खुली आंखों से सपने देखेंगे, लगातार प्रयासरत रहेंगे, लगातार मेहनत करेंगे। परसेंटेज चैप्टर चल रहा है, परसेंटेज की अगली वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत है। मेरे साथ मिलकर आज कोशिश करेंगे इन 6 सवालों के माध्यम से, एग्जामिनेशन बेस्ड हमने सवाल लिए हैं, जीवन भी परीक्षाएं ले ही रहा है, उन्हीं परीक्षाओं पर बेस्ड ये सवाल हैं। कल की वीडियो में हमने कुछ सवाल देखे थे, तो एग्जामिनेशन बेस्ड ये दूसरा टाइप है, दूसरे तरह का सवाल जो बेसिक परसेंटेज के लॉजिक पे बनता है, घुमा फिरा के चीज़ों को कहेगा, वही आपको देखना है, उसी के आधार पर सवाल को सॉल्व करना है। आगे की चीज़ें सवाल से ही समझेंगे। पहला सवाल आपके सामने, एक परीक्षा में प्रति 100 अंक के 3 विषय हैं, तो 3 विषय मैंने ले लिए 100 अंक के, पहला, दूसरा, तीसरा। अब मैं कहूँ तीनों का योग कितना रहा होगा, तो आप कहेंगे 300 रहेगा गुरुजी। एक छात्र पहले विषय में 60% लेता है। देखिए इसमें 60% का मतलब 100 का 60% 60 होगा, यानी इसे 60 मिले होंगे। दूसरे सब्जेक्ट में उसे मिलते हैं 80%, 100 का 80% 80 रहेगा, यानी कि जो दे रखा है सेम वही प्रतिशत वैल्यू आएगी, वही नंबर आएगा। और वो कह रहा है कुल मिलाकर 70% मिलते हैं। 70% का मतलब है 300 का 70% निकालेंगे तो 70 का मतलब 7/10, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 7 या 21, यानी कि ओवरऑल 210 उसे मिलने चाहिए। इस सवाल को करने के कई तरीके हो सकते हैं। देखिए क्योंकि ये सवाल बहुत आसान है, आप इसे देखेंगे 70% मिलने का मतलब है सब में 70-70 हो जाएं, तीनों सब्जेक्ट में 70-70 हो जाएं, तो मैं कह सकता हूँ 70% है। आप देखिए 60 और 80 का एवरेज 70 आ रहा है, इससे सीधा सीधा आपको पता चल जाएगा कि इसमें भी 70 होते तो ओवरऑल 70 हो जाते तीनों में। वही आपको चाहिए था, 7 या 21, 210 हो जाते। ये तो क्योंकि सीधा सीधा सवाल में देख रहा था इसलिए आपने कर दिया कि भाई एवरेज देखा 70 तो 70 आने चाहिए। लेकिन अगर मान लो ये 70 नहीं होता, सवाल कुछ और नंबर होते, डिजिट अलग होती, तो उसमें आप कैसे करते? आप देखते कि उसे चाहिए कितने थे। 70% लाने के लिए रिक्वायर्ड नंबर है 210, और आपने देखे यहाँ तक उसके आ कितने पाए हैं 2 सब्जेक्ट में, तो आप पाते कि 8 और 14, 140 उसके आ चुके हैं। अब कितने और ज़रूरत है, कितने की और रिक्वायरमेंट है, तो आप कहेंगे 210 उसे लाने हैं। 210 में से 140 वो ला चुका है, तो अब उसे नए सब्जेक्ट में 70 नंबर और चाहिए, तो उसका जो ओवरऑल प्रतिशत है वो 70% हो जाएगा। सीधी सी बात आपकी समझ में आई होगी। दोनों कंसेप्ट का इसमें इस्तेमाल हुआ था, रेशो के कंसेप्ट का इस क्वेश्चन में इस्तेमाल हुआ, साथ ही प्रतिशत के कंसेप्ट का भी हमने इस्तेमाल किया। डस्टर हमारा मिल नहीं रहा भाई, खो जाता है बार बार डस्टर। तो उम्मीद करता हूँ ये पहला सवाल और इसका सॉल्यूशन दोनों चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी। 100 नंबर का पूर्णांक था, तो जो प्रतिशत वैल्यू दे रखी थी वही मार्क्स उसके यहाँ पर हमें मिले देखने को। अगला सवाल आपके सामने है, थोड़ा सा बदलेगा सवाल। आज के जो सवाल हैं वो थोड़े थोड़े बदलेंगे क्योंकि भाषा पर आधारित सवाल हैं, लैंग्वेज पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो सारे क्वेश्चंस में कुछ ना कुछ परिवर्तन देखने को मिलेंगे। और जितने ज़्यादा सवालों की प्रैक्टिस आप करते हैं उतना ही गणित आपका मजबूत होता है। दूसरा सवाल, प्रणीता को गणित और विज्ञान में, मैथ और साइंस की बात कर रहा है, मैथ को M लिखा, साइंस को S लिखा। मैथ और विज्ञान में गणित से प्रणीता को गणित में विज्ञान से 30 अंक ज़्यादा मिले, यानी इस मैथ में साइंस से इसे 30 अंक ज़्यादा मिलते हैं। ये 30 अंक हैं, अंक और परसेंटेज वैल्यू को कभी मिक्स नहीं करना है आपको। आगे कह रहा है उसे गणित में मिले अंक गणित और विज्ञान के योग से, यानी इन दोनों का अगर योग कर दें, तो मैंने कहा यहाँ योग लिख लिया। योग क्या, योग के बारे में क्या है,
योग का 60% है, यानी योग जो है इनका उसका 60% है। 60% के फ्रैक्शन बनाएंगे तो आपको पता है 3/5 होंगे। अगर मैं योग को 5 मान लूँ तो योग का 5 का 60% 3 होगा, यानी कि मैथ में उसे 3 यूनिट नंबर मिले होंगे। अगर योग 5 है, मैथ में 3 मिले हैं, तो ऑटोमेटिक साइंस में 2 यूनिट हो गए होंगे। सवाल कह रहा है कि 30 अंक ज़्यादा मिले। यहाँ देखिए कितना है, 1 यूनिट है। इसी 1 यूनिट की वैल्यू 30 अंक के बराबर है। अगर 1 30 अंक के बराबर है तो साइंस के नंबर आपसे पूछ रहा है। विज्ञान के साइंस के नंबर कितने होंगे? 1 30 के बराबर है तो 2 60 के बराबर होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि उसे साइंस में 60 मार्क्स उसे मिले। उसने जो ऑब्टेन किए नंबर वो 60 रहे साइंस में। तो मैं आशा करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। कल की वीडियो में सेम सवाल हमने लिया था, केवल यहाँ उसने विषयों की बात की है, वहाँ उसने थोड़ा सा भाषा में फेरबदल किया था, रेशो यही था। तो सवालों को अलग अलग तरीके से कहेगा, रेशो डिजिट वही रहेंगे। अगला सवाल तीसरा, ABC 3 छात्रों की बात कर रहा है। तो 3 छात्र मैंने यहाँ लिखे, ABC की बात हुई। A को B से 36% अंक कम मिले। सवाल को समझने की कोशिश करेंगे, बहुत शानदार सवाल है। 36% का मतलब होता है 36 के फ्रैक्शन बनाएंगे, 36/100 हुआ, 4 से काटा 4 9 36, नीचे 100 को 4 से काटा तो 9/25, क्योंकि ये 36 का मतलब 36% का मतलब 36/100, इसे जब 4 से काटा तो 9/25 मिला। अब आप समझे कैसे किसको क्या मानना है। A को B से 36% अंक कम मिले, A को B से कम मिले। मैं मान लूँ B को अगर 25 मिले तो 25 का 36% होता है 9। तो मैं कहूँ अगर B को 25 मिले होंगे तो A को 36% यानी 9 कम मिले, तो कह सकता हूँ 16 ऐसे मिले होंगे। ये यहाँ रेशो निकल के आया इन दोनों का। समझेंगे सवाल को। रेशो में मैंने बताई थी कुछ चीज़ें जिनका यहाँ इस्तेमाल होगा। अब सवाल कह रहा है C से 16% अधिक मिले। इसी A को C से 16% अधिक मिले। अब 16% के फ्रैक्शन में आपसे पूछूं तो 16/100 4 से काटेंगे तो 4/25 आपको ये मिल रहा होगा 16%। अब देखिए साहब, C से 16% अधिक का मतलब है, अगर मैं कहूँ C को 25 मिले हों तो इसे अलग लिखेंगे इस रेशो को। ये दूसरी कंडीशन हुई। C को 25 मिले तो 16 अधिक 25 और 4 29 यहाँ A को मिल रहे होंगे। ये दूसरा रेशो। इन दोनों चीज़ों को मिक्स नहीं करेंगे, अलग रखेंगे। अब आप समझ गए होंगे, रेशो वाले चैप्टर में मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि जब 2 चीज़ों का रेशो दे रखा हो इस तरह से तो कैसे ओवरऑल उसका रेशो को कंबाइन करके 3 चीज़ों का रेशो कैसे निकालते हैं। अब आप समझें, यहाँ भी मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ A और B का रेशो है, यहाँ A और C का रेशो है आपके पास, B यहाँ खाली है। अब सिंपल, क्योंकि A दोनों जगह है तो A को मैं बराबर करूँगा। तो बराबर करने के लिए यहाँ मैं 29 से गुणा कर दूंगा, 29 गुणा 16 हो गया। और इस वाले रेशो में 16 से गुणा करूँगा, 16 गुणा 29, तो मुझे ओवरऑल तीनों का रेशो प्राप्त हो जाएगा बच्चे। तो A की वैल्यू कितनी आई, जब 29 का गुणा करेंगे तो 16 गुणा 29। गुणा करने की ज़रूरत नहीं है बच्चे, गुणा करने की कोई जल्दबाजी ना करें, पेपर में धैर्य रखें थोड़ा सा। आप देखें, गुणा करने से आप उलझ जाते हैं चीज़ों में, और नहीं गुणा करेंगे तो कैसे आसान हो जाता है। ये आपको इसका एक बहुत शानदार उदाहरण रहेगा ये सवाल। नीचे वाली वैल्यू A की वैल्यू इतनी रही, C की वैल्यू 25 गुणा 16 आ गई। मुझे लगता है ये चीज़ आपकी समझ में आई होगी कैसे कंबाइन करना है। इनका गुणा करने की जल्दबाजी ना करें, कोई ज़रूरत आपको पड़ेगी ही नहीं गुणा करने की। अब देखें, ये A का, ये B का, ये C का, तीनों का रेशो आया। A का 16 गुणा 29, B का 25 गुणा 29, C का 25 गुणा 16, क्योंकि पहले वाले रेशो में हमने 29 से गुणा किया, दूसरे वाले A और C में हमने 16 से गुणा किया। सिंपल, A दोनों जगह बराबर हुआ 16 गुणा 19, B की वैल्यू और C की वैल्यू मुझे मिल गई। सवाल ने क्या कहा है, सवाल ने कहा B को 145 अंक प्राप्त हुए, यानी B की वैल्यू उसने कहा 145 मार्क्स के बराबर है। बस सवाल आपका खत्म हो गया। 145 किसकी वैल्यू है, तो 25 गुणा 29। एक एक नियम में आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। 25 गुणा 29 की वैल्यू 145 मार्क्स के बराबर। तो आपको निकालना क्या है मेरे भाई, आपको निकालना है C को कितने अंक मिले। आपको निकालनी है वैल्यू 25 गुणा 16 की। आप देखें, अगर आप इनका गुणा करके पहले रख लेते तो आप ऐसे काट नहीं पाते। देखिए 25 से 25 कटा, और 29 का जब आप इसमें भाग देंगे तो 9 पंजे 42, 2 पंजे 10, ये 5 बार कटा, 16 गुणा 5, ये 80 मार्क्स आपको मिले जो C को मिले होंगे। ये रहा इस सवाल का जवाब। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में ये रेशो मैंने कैसे कंबाइन किया है आया होगा। जिन बच्चों की समझ में नहीं आया रेशो को कैसे कंबाइन किया है, बच्चे एक बार रेशो की वीडियो ज़रूर देख लेना। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि डायरेक्ट किसी वीडियो पर ना जाएं, आप पूरा कोर्स देखें। जो कोर्स मैंने डिज़ाइन किया है बहुत ज़्यादा उसमें टाइम नहीं लिया, बहुत छोटी छोटी वीडियोज़ के माध्यम से एक नौकरी करने वाला बच्चा भी साथ में अगर पढ़ाई कर रहा है, प्राइवेट नौकरी या सरकारी नौकरी, वो अगर साथ में पढ़ाई कर रहा है तो वो
कोर्स मैंने इस तरह से डिज़ाइन किया है कि वो बच्चा भी अपने लिमिटेड टाइम में बेहतरीन तैयारी कर सकता है। तो पुरानी वीडियो जाके एक बार ज़रूर देख लें साथी, पूरे उसी तरह चलें आगे, उसी तरह आगे बढ़ें जिस तरह वीडियोस को डाला गया है। अगला सवाल आपके सामने, आज का चौथा सवाल। किसी परीक्षा में 1000 लड़के हैं, 800 लड़कियां हैं। देखिए बॉयज़ और गर्ल्स की बात कर रहा है, उसने कहा बॉयज़ हैं और गर्ल्स हैं। इसने कहा साहब 1000 लड़के हैं और लड़कियां 800 हैं। इन्हें भी पता है कि परीक्षा में लड़कों की अपेक्षा लड़कियां कम ही होती हैं। जनरल सी बात, लड़के 60% और लड़कियां 50% उत्तीर्ण हुई। देखिए 1000 और 800 सीधा सा नंबर है, तो इसका 60% निकालने और इसका 50% निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सीधा इस पर भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। आप चाहते तो परसेंटेज का रेशो करके भी कर सकते थे, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। आप मुझे बताइए, यहाँ पास की बात कर रहा है। अगर मैं कहूँ बॉयज़ में पास कितने हुए, तो 60% लड़के पास हुए हैं। तो 1000 का 60% निकालेंगे तो 600 आपको मिलेगा, ये पास हुए हैं। अगर मैं आपसे कहूँ गुरु फेल कितने हुए, तो आप कहेंगे 600। 1000 में से 600 पास हैं, इसका मतलब 400 ऑटोमेटिक फेल हुए ही होंगे। अगली बात उसने कही कि 50% लड़कियाँ उत्तीर्ण हुई। आप मुझे बताइए 50% का मतलब क्या होता है, आधा। तो सिंपल मैं कह सकता हूँ कि 400 लड़कियाँ तो पास हुई और 400 लड़कियाँ ही फेल हुई। सिंपल, आपको प्रतिशत इसमें लगाना ही नहीं था। सिंपल आपको क्या करना था, 50% का मतलब आधा होता है, ये आपको पता होना चाहिए। कैसे 50%, 50/100, 50 से काटा 1/2, 1/2 मतलब आधा। वो जानना चाहता है कि परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए छात्रों का प्रतिशत क्या है। अनुत्तीर्ण मतलब फेल, 400 यहाँ फेल, 400 यहाँ फेल, टोटल फेल कितने हुए, 800। प्रतिशत जानना चाह रहा है, तो वो प्रतिशत कैसे निकालते हैं, ओवरऑल में कितने फेल हुए, यानी कि 800 इस टोटल का, यानी कि टोटल कितना है 1800। 800 इस टोटल का कितना प्रतिशत है, तो 800 1800 का कितना प्रतिशत है, ये आपको बताने की मुझे लगता है ज़रूरत नहीं है। इतनी कैलकुलेशन करना आप जान ही गए होंगे। 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म करेंगे। आप जब इसे काटेंगे तो ये 4 बार और ये 9 बार, आपको मिलेगा 400/9। जब आप इसे सॉल्व करेंगे 9 चौके 36, 9 चौके 36, फिर 9 चौके 36, 9 चौके 36, 44.44 यानी कि 44.4। ऑप्शन बी सवाल का होगा सही जवाब। आशा करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा बच्चे सॉल्यूशन, और नोट पैड लेके आप बैठे होंगे, साथ के साथ चीज़ों को नोट कर रहे होंगे। बीच बीच में आपको लग सकता है कि भाई कोई चुटकुला सुना दूं, शायरी सुना दूं, लेकिन मेरे साथियों मैं उन चीज़ों पर भरोसा नहीं करता। जो भी मुझे 2-4 बातें आपसे करनी होती हैं आपका मूड बनाने के लिए, वीडियो की शुरुआत में मैं आपसे कर ही लेता हूं। फिर भी चलिए आगे सवाल पे चलते हैं। हमने 4 सवाल किए, अब आज का 5वां सवाल। गणित के छात्र के लिए जो एंटरटेनमेंट है ना, वो सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट सवाल ही है। जब गणित का छात्र सवाल करने बैठता है और सवाल जब होते हैं ना स्मूथली, तो उसे किसी एंटरटेनमेंट की ज़रूरत नहीं है। सबसे ज़्यादा मज़ा उसे इसी चीज़ में आता है। 5वां सवाल, किसी विद्यार्थी ने विज्ञान के विषयों में, देखिए साइंस के विषयों की बात कर रहा है, विज्ञान के विषयों में 300 में से 32% प्राप्त की, यानी 300 में से 32% की बात कर रहा है। सवाल को भी करेंगे, इतना हमने लिखा। मैथमेटिकल फॉर्म हमने तैयार की भाषा की फॉर्म से। वह भाषा के सब्जेक्ट में, यानी कि लैंग्वेज के भी सब्जेक्ट हैं हमारे पास कुछ, लैंग्वेज के सब्जेक्ट में 200 में से, यानी ओवरऑल 200 अंक के प्रश्न पत्र थे लैंग्वेज के। वो जानना चाह रहा है कि कितने प्रतिशत, यहाँ प्रतिशत आपसे पूछा है कि प्रतिशत कितने प्राप्त करे कि ओवरऑल उसे 46% प्राप्त हो। ओवरऑल दे दिया भैया, ओवरऑल कह रहा है 46% नंबर चाहिए। आप बताइए यहाँ उसे कितने प्रतिशत प्राप्त करने चाहिए। सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। मुझे बताइए ओवरऑल टोटल कितने हैं नंबर। टोटल नंबर आप कहेंगे तो आप कहेंगे टोटल गुरु 500 नंबर के उसके पेपर हैं। 500 में 46% उसे प्राप्त करने हैं, तो कितने उसे चाहिए नंबर, तो आप कहेंगे 500 गुणा 46/100। मतलब इसका क्या हुआ, 500 का 46% आपने निकाला, तो आपको पता चला 6 पंजे 30 की 0 हासिल 3, 5 चौके 20 और 3 23, यानी 230 मार्क्स उसके आए टोटल। तभी हम कह सकते हैं कि उसे 46% मिले। अब हम जान लेते हैं कि उसके मार्क्स हैं कितने गुरु, कितने हैं, आपको कितने हैं निकालना है। तो 300 का 32% आप निकालेंगे। 300 गुणा 32/100 करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म होंगी। 32 गुणा 3 यहाँ मिलेगा। 32 गुणा 3 का मतलब 3 दूनी 6, 3 3 9, 96 मार्क्स उसे यहाँ मिल चुके हैं। तो 96 अगर 290 में से मैं घटा दूँ, 230 में से 96 आप घटाएंगे। क्यों घटा रहे हैं गुरु, क्योंकि आपको तभी तो पता चलेगा। 230 चाहिए, 96 आ चुके हैं, तो कितने यहाँ चाहिए, 230 में से 96 घटाएंगे तो 0 में से 6 गया तो 4 बचा।
और 12 में से 9 गया तो 3 बचा और यहाँ 1 बचा। 134 मार्क्स की उसे ज़रूरत है, 134 मार्क्स की ज़रूरत है। अब मुद्दा ये उठता है, अगर मार्क्स पूछता तो 134 हमारा उत्तर होता। सवाल हमसे पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत हैं ये 134 500 का कितने प्रतिशत है, ये है आपके सामने सवाल। 200 अंक वाले प्रश्न पत्रों में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करें ताकि उसे कुल मिलाकर 46% प्राप्त हो। देखिए 134 500 का नहीं निकालेंगे, हम निकालेंगे 134 200 का कितना परसेंट है, क्योंकि लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। लैंग्वेज में कितने परसेंट, 200 का 134 कितना परसेंट है, इसे निकालने के लिए ये आपको पता ही होगा। मुझे लगता है पुरानी वीडियोस में आपने बहुत अच्छे से ये चीज़ देख ली होगी। दो का भाग देंगे तो 2 छक्के 12 2 सत्ते 14 आप पाएंगे 67% उसे स्कोर करना होगा। यानी कि मैं कह सकता हूँ ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन बी पर टिक करके आप आगे बढ़ जाएंगे। और आज के आखिरी और छठवें सवाल की तरफ जाने से पहले एक बात मैं आपको बता दूं साथियों, जो भी मेरे साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो से जो चीज़ों को सीख रहे हैं, साथियों से मेरा अनुरोध है कि बच्चे वीडियो की लिंक को कॉपी करके अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लगा लो। आप इसे चाहे मेरी फ़ीस समझ लो, चाहे समझ लो कि मेरे लिए ये मोटिवेशन रहेगा आगे की वीडियोस बनाने का। जब ज़्यादा छात्र जुड़ेंगे तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा ज़्यादा चीज़ें और आपके लिए नहीं बनाने का। तो साथियों, इन्हीं सब बातों के साथ हम आज की वीडियो ख़त्म करेंगे। ये जो छठवां सवाल है ये आप स्वयं करेंगे और वीडियो इस सवाल का जो उत्तर आएगा उसे कमेंट में आप मुझे बताएंगे। मुझे इंतज़ार रहेगा आपके जवाब का। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी साथियों को जय हिंद।